सुता संवरेण हितो गृहान् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हे प्रभु, आप कोई साधारण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। मैं आपकी जन्मांतरों की पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं। और जिसके घर पर तुम हो प्रभु, ये आपका जन्मांतरों का दुश्मन है। कहते हैं कि उस बालक को बहुत क्रोध चढ़ गया और सम्रासुर के साथ युद्ध किया, सैन्य शक्ति के साथ पराजित किया और तुरंत अपने द्वारिका में गए। बेटा जन्म होते ही खो गया था और आज मिला तो बहुरानी के साथ मिला। क्या खुशी कहनी महाराज उन माता पिता की। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये कथा देवी भागवत में लिखी हुई है। यही कथा जब भगवान का पुत्र खो गया था, भगवान कृष्ण बल इस उत्तराखंड की धरती पर आए और इस उत्तराखंड की धरती पर देवी मां से प्रार्थना करते हैं। देवी पुराण में वर्णन, हे माता मेरो पुत्र कहाँ गए। बोल कहें लेकिन मेरो पुत्र कहाँ खो गया, किसने चुरा लिया उसको। तू भूल गई क्या कि मैंने तेरा धर्म का पुत्र, जब मैं नर नारायण बने हम, तो हमने तेरी कितनी बड़ी तपस्या की। धर्म मजीन बदरी वनखंड मध्य। हे माता, मैंने बद्रीनाथ में तेरी बहुत बड़ी तपस्या की। किम विस्मृतो जननते त्वयि भक्ति भावा। हे माता, तुम मेरे उस भक्ति भाव को क्यों भूल गई है। तब मां ने भी कहा था कि नारायण आप चिंता ना करें, साप के कारण आपका पुत्र गायब हुआ है, 16 वर्ष के बाद तुम्हें पुनः वापस मिलेगा। बोले जय श्री राम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी से, दूसरा विवाह भगवान का जामवती से, थोड़ा शॉर्टकट है ना। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से, आप गिनते जाइए। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से। पांचवां विवाह भगवान का मित्र विंदा से। छठा विवाह भगवान का सत्या देवी से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा नाम की कन्या से। आठवां विवाह भगवान का एक बार ऊपर घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके लक्ष्मणा नाम की कन्या से भी विवाह किया। ये 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए, लेकिन 16,000 एक साथ हो गए। कुछ लोग कहते हैं 16,108 हुए भगवान के विवाह। भागवत में लिखा 16,000 हुई, लेकिन देवी भागवत में लिखा हुआ 16,050 हुई। देवी पुराण में 16,050 का वर्णन किया गया। एक राजा था नरकासुर, भूमिपुत्र कहलाए इसलिए भौमासुर। इस राजा ने प्रतिज्ञा करी कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। कितनी? 20,000। तो ये जिस राजा को पराजित करता था, उस राजा की यहाँ जितनी राजकुमारी होती थी सबको लेकर के आता था, जेल खाने में पटक देता था। संख्या हो गई थी 16,000। भगवान को जब पता चला तो भगवान गए। सभार्जो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययु। गरुड़ पर बैठ करके भगवान इसके लोग इसकी राज्य में गए। दरवाजे से प्रवेश किया तो बड़े बड़े दैत्य खड़े। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन समस्त दैत्यों का वध किया। अंदर गए, भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ भगवान ने उसको पछोड़ दिया, पराजित कर दिया। और तुरंत अंदर गए और जेल खाने से समस्त राजकुमारियों को विदा कर दिया। वो राजकुमारी बोली, प्रभु हम जाएं कहां? कोई राजकुमार तो हमसे विवाह करने वाला है और घर में हम मुंह दिखाने लायक रही नहीं। इसलिए प्रभु हम उन यनो लगन लगी कि मरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। कहां जाएं?
भगवान कहते हैं देवियों, जिसके लिए सबके घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, उसके लिए केवल मेरे घर के दरवाजा हमेशा खुले रहते हैं। तब तो समस्त राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु आपके दरवाजे खुले हैं तो आप हमें स्वीकार करो। तो भगवान ने तथास्तु कह करके एक मुहूर्त में उन सबको स्वीकार किया, द्वारिका में लाया और एक एक भवन बना करके दिए। सुन रहे हो? प्रत्येक रानी से भगवान के 10-10 बेटा और एक एक बिटिया का जन्म हुआ और भगवान का पूरा 56 करोड़ का यदुवंश बन गया। बोलो जय श्री राम। यही कथा देवी पुराण में लिखी हुई है। देवी पुराण में लिखा हुआ है, जब भगवान नर और नारायण का जन्म हुआ, ये धर्म के पुत्र हैं, तो भगवान तपस्या थे बलकन लैया कख बद्रीनाथ में। तो उस तपस्या से देवराज इंद्र को चिढ़ होने लगी, स्प्राह होने लगी, जलन होने लगी। देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव फैल हो गया। हिंसक जानवरों की माया शुरू कर दी, लेकिन तभी कामदेव भगवान नारायण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब इंद्र ने नारायण भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए बद्रीनाथ में, सुनो जरा ध्यान से सुन लो, स्वर्ग से 16,050 स्त्रियां भेजी, अप्सराएं, तिलोत्तमा इत्यादि रंभादि अप्सराएं। उनसे कहा कि तुम भगवान नारायण की तपस्या को भंग करो। वो आई और बद्रीनाथ में भगवान के आगे पीछे नाचने लग गई, संगीत शुरू हो गया। भगवान की तपस्या तो न खुली बल, लेकिन भगवान का जो छोटा भाई था नर, उसकी तपस्या खुल गई। उसने देखा इतनी सारी स्त्रियां सुंदरियां हमें मनमोहित कर रही है, तो अपने भाई को जगाता है, उठो ना भैया, देखो कौन आया है। भगवान नारायण की नींद खुली, मतलब तपस्या से ध्यान खुला, तो भगवान ने उन स्त्रियों को देखा। सुनो जरा, तो भगवान ने अपने जंघा पर यूं मारा एक थप्पड़, ऐसा ऐसा। तो भगवान के उर्व प्रदेश से एक उर्वशी का प्रादुर्भाव हो गया। वो उर्वशी इतनी सुंदर थी कि इंद्र की भेजी हुई जो 16,050 स्त्रियां थी, सब उसके सौंदर्य के सामने लज्जित हो गई। वो देवियां कहने लगी, देखो इनके पास तो इतनी सुंदरी रहती है, इतनी सुंदर सुंदर सुंदरियां, हमारे जीवन के लिए धिक्कार है जो हम इंद्र के पास रहती है। तुरंत भगवान के चरणों में आए, प्रभु हमें भी बाल आप अपने चरणों में स्थान दो, हम स्वर्ग जाना नहीं चाहती हैं, इस उर्वशी को स्वर्ग भेज दीजिए, लेकिन हमें अपने चरणों में स्थान दे, हमें स्वीकार करें। तो तब भगवान ने कहा था, देवी इस समय मैं ऋषि रूप में आया हूं, इस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, पर हे देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं। सुनो जरा, भगवान बोले, जब 28वां द्वापर युग आएगा तो उस समय मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा। हे देवी तुम राजाओं की बेटी बनकर के आना, तब मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो ये जो भगवान की जो पटरानियां हैं, ये सतयुग की जो भगवान नारायण के पास जो अप्सराएं आई थी, ये वही देवियां हैं। बोलो जय श्री राम। देवी पुराण में इस कथा का विस्तार किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान।